ये पहाड़, ये दरख्त, ये हरियाली, ये गवाह हैं उस खौफनाक मंजर के। अगर इनकी जुबान होती, अगर ये मिट्टी बोलती तो बताती कि क्या हुआ था उस वक्त और किस तरह से उन लोगों को यहां पर मार दिया गया था। डोल की थाप पर लोग नाच रहे थे और जश्न मना रहे थे, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनका ये जश्न मातम में बदल जाएगा और उनको ऐसे जख्म दे जाएगा जो जख्म ताउम्र भर नहीं पाएंगे। 26 मासूम हिंदुओं की हत्या कर दी गई और यह स्मारक गवाह है उस जुल्म का, उस दहशत का, उस खौफ का, उस ज़हनियत का, जहां पर यह बताया गया कि हां, सिर्फ और सिर्फ जिहाद ही सब कुछ है। 19 जून 1998 का वो दिन जब डोडा के चापनाड़ी गांव में खुशियां मनाई जा रही थी। डोल की थाप पर लोग नाच रहे थे और जश्न मना रहे थे, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनका ये जश्न मातम में बदल जाएगा और उनको ऐसे जख्म दे जाएगा जो जख्म ताउम्र भर नहीं पाएंगे। इस समय हम डोडा जिले के चापनाड़ी गांव में मौजूद हैं और ये जो आप स्मारक देख रहे हैं, ये स्मारक दरअसल उन लोगों की याद में बनाया गया है जो लोग 19 जून 1998 के दिन क्रूर आतंकवादियों की तरफ से मार दिए गए थे। दरअसल एक विवाह समारोह था, बारात आई हुई थी इस गांव में और बाराती जश्न मना रहे थे, ढोल बज रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन आतंकवादी वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने बारातियों को इकट्ठा किया। कुछ बाराती बस का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस बस में बाराती आए हुए थे वो बस कहीं दूसरे स्थान पर लगाई हुई थी, क्योंकि रास्ता उन दिनों काफी छोटा हुआ करता था, यानी कि ज्यादा चौड़ा रास्ता नहीं, सड़क इतनी चौड़ी नहीं होती थी। कुछ सड़क पक्की थी, कुछ कच्ची भी थी, जिसकी वजह से बस चालक ने बस को दूर ही लगा दिया था दूसरे स्थान पर और बाराती इंतजार कर रहे थे बस का। आतंकवादियों ने लोगों को इकट्ठा किया कि हम फौज के लोग हैं और हम आपके साथ कोई बातचीत करना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों से आपसे सलाह करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। क्रूर आतंकवादियों ने उन लोगों को एक लाइन में इकट्ठा किया और उन लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी और उस गोलीबारी में आतंकवादियों ने 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। इन 26 लोगों में बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे और आज भी ये स्मारक ये पूछता है कि आखिरकार इन 26 हिंदुओं का क्या दोष था। खैर, इतने सालों बाद काफी बदलाव इस इलाके में आ गया है, विकास के कुछ काम भी हुए हैं, लेकिन ये जो स्मारक है ये आज भी हमें उस बर्बर हत्याकांड, उस नरसंहार के बारे में याद दिलाता है कि आखिरकार जो हत्याकांड, जो नरसंहार हुआ था, आखिरकार उन हिंदुओं का क्या दोष था, उन लोगों का क्या दोष था जो बारात में जश्न मना रहे थे। उनको क्या पता था कि जश्न मातम में बदल जाएगा। 90 का वो दौर जब आतंकवाद अपने चरम पर था। कश्मीर से होते हुए ये आतंकवाद डोडा, किश्तवाड़, भदरवा में अपने पैर फैला चुका था और कई ऐसे हत्याकांड हो चुके थे जो बता रहे थे कि टारगेट किलिंग जो है वो किस तरह से की जा रही थी। 19 जून 1998 को, जैसे मेरे सहयोगी नरेश ने बताया, कि एक ऐसा नरसंहार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 26 मासूम हिंदुओं की हत्या कर दी गई और यह स्मारक गवाह है उस जुल्म का, उस दहशत का, उस खौफ का, उस ज़हनियत का, जहां पर यह बताया गया
कि हां, सिर्फ और सिर्फ जिहाद ही सब कुछ है। आज भी उस खौफ और उस मंजर को बयां करता है कि किस तरह से लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने इनकी जान ले ली। जिहाद उनके सर पर इस कदर हावी था कि उन्होंने विश्वास की आड़ में इन लोगों को इकट्ठा किया था और फिर ताबड़तोड़ जो है गोलियां चला दी। खुशियां पल में ही मातम में बदल गई। क्या इन लोगों का यही कसूर था कि वो हिंदू थे? क्योंकि 90 का दशक जो है, याद करें तो कश्मीर में वो आतंकवाद जो पसरा, उसके पांव धीरे धीरे डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह में फैल गए और फिर उसी दौर में जो यहां पर मौत का तांडव हुआ वो सब ने देखा। यही वो जगह थी, यहां पर बकायदा सुनाने वाले सुनाते हैं कि यहां पर लाइन लगा दी थी और यही वो लोग, मासूम लोग यहां पर लाइन में खड़े हुए थे। आतंकवादियों ने जब गोलियां चलाई तो कई मासूम वहीं पर मारे गए। चीखते चिल्लाते हुए लोग कि आखिरकार ये हुआ क्या है। वो तो बारात में आए हुए थे। पल भर के लिए ऐसा लगा कि ये शायद बारात में कोई जश्न का माहौल, लेकिन जिस तरह से आतंकवादी गोलियां ताबड़तोड़ बरसा रहे थे, उससे जो माहौल था खुशियों का पूरी तरह से बदल गया और चीख पुकार मचने लगी। आसपास के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे, दौड़ते भागते, और जब वहां पर देखा तो मंजर ऐसा था कि बयां शब्दों में किया नहीं जा सकता। ये पहाड़, ये दरख्त, ये हरियाली, ये गवाह हैं उस खौफनाक मंजर के। अगर इनकी जुबान होती, अगर ये मिट्टी बोलती तो बताती कि क्या हुआ था उस वक्त और किस तरह से उन लोगों को यहां पर मार दिया गया था। और ये जो चीजें हैं, लोग कहते हैं कि भुला दी जाए। मुझे लगता है कि ये भुलाना बेवकूफी होगा। इस नरसंहार को याद करना है, लेकिन लोगों को बताना है कि किस तरह से यहां पर मौत का नंगा नाच जो है वो खेला गया था। लेकिन दाद देनी होगी उन लोगों को जिनके परिवारों के लोग मारे गए, और जहां पर बारात आई थी, जिनके घर में शादी थी, आस पास के लोग, पड़ोस के लोग, वो आज भी यहां पर डटे हुए हैं। उन्होंने कोई पलायन नहीं किया। वो लोग आज भी बड़ी बहादुरी के साथ इसी इलाके में रह रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि भले ही आतंकवादियों ने कायराना हरकत की हो, भले ही नरसंहार हुआ हो, हिंदू होने की उन्हें सजा दी गई हो, लेकिन वो अपने इलाके से, अपनी मातृभूमि से, अपने जन्म स्थान से नहीं जाएंगे और यहीं पर डटे रहेंगे जब तक आखिरी सांस उनमें है। सोचिए, जो लोग उस नरसंहार में बच गए थे, आज उन पर क्या बीत रही होगी। आज भी वो लोग अपने घरों में रहते हैं। हमने उस गांव में जाना चाहा, लेकिन कुछ ने हमें समझाया कि आप जाओगे तो उनके जख्म जो हैं वो हरे हो जाएंगे, क्योंकि उस दौर को याद करते हुए वो परिवार कहीं ना कहीं उस समय में चला जाता, उस काल में चला जाता है जब ये खुशियां जो थी गम में बदल गई। लेकिन जिस तरह से मेरे सहयोगी नरेश ने कहा कि दाद देनी होगी उन लोगों की जो अभी भी उस आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और उन्होंने पलायन नहीं किया, और ये उनकी हिम्मत की मिसाल है कि आतंकवाद अगर यहां पर खत्म हुआ है तो ऐसे जाबाज लोगों के बदौलत ही खत्म हुआ है, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि से हटे नहीं और आतंकवाद जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। लेकिन सवाल ये है
कि कौन वो भेदी था जिसने उन आतंकियों को पूरी जानकारी दी थी कि यहां पर बारात जो है इकट्ठी हुई है, क्योंकि उस वक्त ये रोड आगे तक नहीं था और जो गांव है थनोट, कौन सा गांव बताया जा रहा था, थनोट और भागवा वैसा गांव है, वो वहां के लोग थे। इस्लाम के नाम पर जिहाद करने वाले लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को उन मासूम दुल्हों पर जरा भी रहम नहीं आया जिनके सर पर सेहरा सजा था। जालिमों ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया। अब सोचिए, 2 बारातें और लोग जश्न मना रहे हैं, तो कोई ना कोई तो भेदी था यहां पर जिसने पूरी रेकी की थी और बकायदा उनको इन्फॉर्म किया था। कुछ स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई और उन लोगों ने पूरी कहानी हमें बताई ऑफ द रिकॉर्ड। हम उन्हें कैमरे पर भी ला सकते हैं, लेकिन हम उनकी पहचान को जाहिर नहीं करना चाहते, उनकी पहचान को गुप्त रखना चाहते हैं। हम उन्हें कैमरे पर लाना चाहते थे, लेकिन फिर हमारे जहन में आया कि नहीं, इनकी पहचान जो है वो गुप्त ही रखी जाए तो अच्छा है, क्योंकि आतंकवाद जो है वो इतना क्रूर है, उनमें आतंकवादियों में जरा भी मानवता नहीं है, जरा भी उनमें रहम नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ खून, हत्या और मौत का तांडव ही पसंद है। क्योंकि जिहाद के नाम पर जो आतंकियों ने यहां पर मौत का नंगा नाच यहां पर खेला है, उसकी आड़ में वो उस ज़हनियत को दर्शाता है कि ये हिंदू जो हैं वो काफिर हैं। जिहाद जिस तरह से उस दौर में वो जिहाद के नाम पर जो नरसंहार हो रहे थे, वो उसी को बयां करते हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब आतंकवाद जो है वो खत्म हो गया है, शांति है। यहां पर इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं, लेकिन लोगों में अब वो डर, वो खौफ नहीं है। भाईचारे से लोग रहना चाहते हैं। लेकिन अब चुनावी मौसम है, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीजें जो हैं उन्हें याद किया जाएगा। लेकिन याद भी होना ही चाहिए, क्योंकि ये बलिदान था इन लोगों का अपनी मातृभूमि के लिए। क्यों? क्योंकि यहां बकायदा जो जिहाद के नाम पर दहशत मचा रहे थे, जो आतंकवादी थे, वो यही चाहते थे कि यहां से जो हिंदू कम्युनिटी है, जो अल्पसंख्यक है यहां पर, उन्हें यहां से भगा दिया जाए। लेकिन दाद देनी होगी उन तमाम लोगों की जो यहां पर डटे रहे। और अब चुनाव है, चुनावी सरगर्मियां हैं। हम डोडा में आए हैं, यहां पर हम लोगों से बात करते हैं। आतंकवाद अभी भी मुद्दा है और अभी भी लोग ये कहते हैं कि उनके हिमायती अभी भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में काम कर रहे हैं। और ये स्मारक, बलिदानी स्मारक, आज भी ये चीख चीख कर सवाल कर रहा है कि आखिरकार वो कैसा जिहाद था जिसने 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी।